हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काचव यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप और 2 मरतबा वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है। अगर किसी को टीम का ज्यादा इल्म ना भी हो तो कम से कम डैरन समी का नाम तो जरूर सुना होगा। वो पाकिस्तान सुपर लीग PSL में पेशावर जुल्मी के लिए खेल चुके हैं और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कर चुके हैं। तकरीबन हर पाकिस्तानी डैरन समी को जानता है और ये भी जानता है कि वो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि 15 कैरेबियन ममालिक की मुश्तरका टीम है। इन्हीं में से एक मुल्क सेनेट लूसिया है, जो कि डैरन समी का आबाई वतन है। वो इस मुल्क के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए न सिर्फ खेला बल्कि टीम की कप्तानी भी की। इनके अलावा सेनेट लुइया के 2 और खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के लिए खेल चुके हैं, मगर वो ज्यादा नाम बनाने में कामयाब ना हो सके। दोस्तों, इस मुल्क में ऐसा कौन सा दरख्त है जो खुद ब खुद रोने लगता है। यहाँ के लोग दरख्तों से गोश्त कैसे निकालते हैं और ये मुल्क चॉकलेट आइलैंड क्यों कहलाता है। ये कौम सालों तक एक खास किस्म की छिपकली पर क्यों अंसार करती रही और लोग सिर्फ एक ही किस्म के रेंगने वाले जानवर से अपना पेट कैसे भरते थे, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख पर नजर डालें तो यहाँ के पहले बशिंदे उराक कबाइल थे, जो जनूबी अमेरिका से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। बाद में इन्हें क्रेब कबाइल ने बेदखल कर दिया और ये जजीरा इनके कब्जे में आ गया। 1502 में क्रिस्टोफर कोलंबस के चौथे बहरी सफर के दौरान सेनेट लुइया दरियाफ्त हुआ। कहा जाता है कि यहाँ के पहले यूरोपीय आबादकार हस्पानवी थे, लेकिन बाद में फ्रांसीसी यहाँ कदम जमाने की कोशिश करने लगे, मगर मकामी कैरिब कबाइल की शदीद मज़ामत के बायस फ्रांसीसियों को यहाँ से भागना पड़ा। वक्त के साथ साथ ये मुल्क बरतानिया और फ्रांस के दरमियान मैदान जंग बन गया, क्योंकि इसकी ज़रख़ेज़ ज़मीन और स्ट्रेटेजिक महल वक़ूफ़ दोनों ताकतों के लिए अहम थे। 1664 से 1814 तक सेनेट लुइया 14 बार बरतानिया और फ्रांस के दरमियान हाथ बदल चुका था। कभी बरतानिया इस पर कब्जा कर लेता तो कभी फ्रांस। इसी वजह से इसे हेलन ऑफ दी वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। 1814 में महदा पेरिस के तहत फ्रांस ने यह जजीरा बरतानिया के हवाले कर दिया, जिसके बाद ये एक बरतानवी कॉलोनी बन गया। 18वीं सदी में अफ्रीका से गुलामों को यहाँ लाकर खेती बाड़ी करवाई गई, खास तौर पर गन्ने की काश्त के लिए। 1834 में बरतानिया ने गुलामी खत्म कर दी, लेकिन सेनेट लुइया की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। यहाँ की मैशत को नुकसान पहुंचा, क्योंकि एक खास किस्म की छिपकली जिसकी खाल की बरामद तजारत का एक अहम हिस्सा थी, मदूम होने लगी। यहाँ के लोग इस छिपकली का शिकार करते और इसकी खाल एक अहम तजारती जनस थी, लेकिन चंद दहाइयों में ही ये नस्ल इस जजीरे से नापीद हो गई। 1951 में सेनेट लुइया के लोगों को वोट देने का हक दिया गया, जो कि जमहूरियत की तरफ पहला कदम था। 1958 में सेनेट लुइया वेस्ट इंडीज फेडरेशन का हिस्सा बना, लेकिन ये तजर्बा नाकाम रहा। 22 फरवरी 1979 को सेनेट लुइया ने मुकम्मल तौर पर बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली और एक खुद मुख्तार मुल्क बन गया। आज भी 22 फरवरी को आज़ादी का दिन मनाया जाता है। ये एक पुरअमन आज़ादी तहरीक थी और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नाम किसी खातून के नाम पर रखा गया है। सेनेट लुइया इस मुल्क का रकबा 617 मरबा किलोमीटर है, जो कि दुनिया में 178वें नंबर पर आता है और आबादी 1,84,000 है और आबादी के लिहाज से ये मुल्क 177वें नंबर पर आता है। यहाँ की करेंसी एसेट कैरेबियन डॉलर है। इसका एक एसेट कैरेबियन डॉलर 102 पाकिस्तानी रुपए और 3051 इंडियन रुपए के बराबर है।
मुल्क की मैशत का 65% हिस्सा सियाहत पर मुनहसर है और हर साल 10 लाख से ज्यादा सियाह यहाँ आते हैं। यहाँ का दारुल हुकूमत कास्टरीज है, जिसकी आबादी 25,000 और रकबा 80 मरबा किलोमीटर है। यहाँ एक मुनफरिद दरख्त चिकन फ्रूट उगता है, जिसे पकाने के बाद इसका जायका बिल्कुल मुर्गी के गोश्त जैसा महसूस होता है। ये मुल्क चॉकलेट आइलैंड भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर कोको की काश्त होती है। यहाँ का कौमी परिंदा सैनेट लुइजियन तोता है, जो सिर्फ इसी जजीरे पर पाया जाता है। सैनेट लुइजिया में सल्फर स्प्रिंग के नाम से एक फाल आतिशफशानी इलाका है, जहाँ लोग गाड़ी के जरिए अंदर जा सकते हैं और गर्म पानी के चश्मों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। सैनेट लुइजिया का जाज फेस्टिवल दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ बीन अक़वामी मौसीकार और फनकार शिरकत करते हैं। यहाँ फ्रांसीसी और बरतानवी सकाफतों का इम्तिजाज पाया जाता है, क्योंकि इस पर दोनों ममालिक ने हुकूमत की। नतीजतन सरकारी जबान अंग्रेजी है, लेकिन फ्रांसीसी करेवल भी वसी पैमाने पर बोली जाती है। ये जजीरा अपने सफेद और स्याह रेत के सैलों, सरसब्ज जंगलात और हैरत अंगेज मरजान चट्टानों के लिए मशहूर है, जो इसे सियाहों के लिए एक जन्नत बना देते हैं। सैनेट लुइजिया को अक्सर हनीमून की जन्नत कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ों के लिए एक बेहतरीन सियाहती मकाम समझा जाता है। सैनेट लुइजिया में क्रिकेट एक मकबूल तरीन खेल है और ये कई मशहूर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स का आबाई वतन है। सैनेट लुइजिया में स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के शौकीन अफराद के लिए शानदार मौके हैं, जहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ, कछुए और मरजान की चट्टानें देखी जा सकती हैं। ये जजीरा न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि अपनी सकाफती वर्से और दोस्ताना माहौल की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। यहाँ के साहिल स्याह रेत के हैं, जो आतिशफशानी सरगर्मियों की वजह से बने हैं। सैनेट लुइजिया में जुलाई में एक शानदार सालाना कार्निवाल मनाया जाता है, जिसमें मौसीकी, रक़स और रिवायती मलबूसात शामिल होते हैं। सैनेट लुइजिया का मौसम साल भर गर्म और मरतूब रहता है, जो इसे सियाहों के लिए एक परफेक्ट छुट्टियां गुजारने की जगह बनाता है। यहाँ का कौमी दरख्त क्लाबिज ट्री और कौमी फूल सैनेट लुइजियन रोज है। पाकिस्तान और सैनेट लुइजिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात 28 मई 2024 को कायम हुए। पाकिस्तानियों के लिए वीजा जरूरी है, जबकि भारतीय शहरी 42 दिन तक बगैर वीजा क़याम कर सकते हैं। यहाँ की सरकारी जबान अंग्रेजी है, लेकिन लोग रोजमर्रा की जिंदगी में क्रेवल जबान बोलते हैं। मजहब अक्सरियत की बात की जाए तो यहाँ 90% आबादी मसीही है, 2% रस्ताफारी और तकरीबन 400 मुसलमान यहाँ रहते हैं। यहाँ कोई बाकायदा मस्जिद मौजूद नहीं, सिर्फ छोटे इबादत खाने हैं। यहाँ की शराकबंद की 90% से ज्यादा है। यहाँ दो बड़ी सियासी जमातें हैं, सैनेट लुइजिया लेबर पार्टी, यूनाइटेड वर्कर पार्टी। ये मुल्क ऐनी बादशाहत के तहत चलता है और बरतानवी बादशाह मलका यहाँ के सरबराह होते हैं, जिनकी नुमाइंदगी गवर्नर जनरल करते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज।